Morning student, class 8, chapter number 1st, crop production and management. Today we will discuss about the topic of adding manure and fertilizer. मैन्योर और फर्टिलाइज़र को बोलते तो हम खाद ही हैं, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। देखो, मैन्योर तो जो घर में प्रिपेयर की जाती है उसको बोलते हैं, और फर्टिलाइज़र जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, ठीक है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। जैसे मैन्योर तो हम क्या है, जो क्या होती हैं, नेचर के थ्रू क्या अपने आप प्रिपेयर हो जाती है, ठीक है, नेचुरल होती है, ठीक है। और फर्टिलाइज़र क्या होती है, जो मनुष्य द्वारा प्रिपेयर की जाती है, जो मनुष्य द्वारा तैयार की जाती है, मैन मेड होती है, उसको हम फर्टिलाइज़र कहते हैं। मैन्योर क्या होती है, नेचुरल होती है, जो नेचर के थ्रू प्रिपेयर होती है, ठीक है। जो घर में बनाई जाती है, वैसे जो घर में बनाई जाती है वो मैन्योर होती है, और जो बड़े बड़े उद्योगों इंडस्ट्री में बनाई जाती है वो फर्टिलाइज़र होती है। वैसे मैन्योर नेचर है, जो नेचुरली अपने आप क्या प्रिपेयर होती है, आगे प्रोसेस पढ़ेंगे। और फर्टिलाइज़र क्या होती है, जो क्या है, मेन मेड, जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती है। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको क्या है, मिट्टी में डालने से क्या है, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। दूसरा क्या है, जो न्यूट्रिशन का जो लेवल है वो भी बना रहता है, ठीक है। तो खाद डालने का मीनिंग क्या होता है कि उससे क्या है, खाद डालोगे, ठीक है, तो उसके अंदर एक तो प्लांट की ग्रोथ जल्दी होगी, दूसरा क्या है, प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्या है, सोयल सप्लाई मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट। जो सोयल है, मिट्टी है, वही क्या है, क्रॉप को क्या है, मिनरल प्रोवाइड करवाती है। दीज न्यूट्रिएंट आर असेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। यही न्यूट्रिएंट्स क्या है, प्लांट की ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। इन सर्टेन एरिया फार्मर ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। मीन आपने देखा होगा, कुछ क्षेत्रों में तो किसान खेत के में क्या है, एक के बाद दूसरी फसल उगाता ही रहता है। क्या है, वीट, पहले वीट लगा दी, वीट के बाद में उसने क्या लगा दी, कॉटन लगा दी, कॉटन फिर वीट, कॉटन वीट, कॉटन वीट। इस तरह से क्या है, वो रिपीट करता ही जाता है, फसल को क्या है, खाली नहीं छोड़ता, कभी खेत को खाली नहीं छोड़ता वो, ठीक है। तो इससे क्या है, इमेजिन करो न्यूट्रिशन का क्या होगा फिर। Continuous cultivation of crops make the soil poor in nutrients. Therefore, farmer have to add manure in the field to replenish in the soil which nutrient. This process is called manuring. इसका मतलब क्या है, फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में क्या है, न्यूट्रिशन की कमी आ जाएगी। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए किसान क्या है, खेतों में खाद डालता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम खाद देना कहलाते हैं, ठीक है। आगे क्या है, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एनिमल वेस्ट। देखो, जैसे जो खाद है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक का मीन्स क्या होता है, जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है। ऑर्गेनिक किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि ये जो खाद है वो हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट और एनिमल के वेस्ट से मिलती है, ठीक है। क्या करते हैं फार्मर, जितना भी प्लांट और एनिमल का वेस्ट है वो एक खड्डे में डाल देंगे खुले एरिया में। फिर क्या है, उसके अंदर क्या होंगे, कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल वेस्ट के बड़े बड़े पार्टिकल को क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो क्या है, जितने भी वेस्ट के बड़े बड़े पार्टिकल है उसको छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देंगे। तो वही जब डीकम्पोज हो जाएगा सारा मैटर, वही क्या बन जाता है, ऑर्गेनिक मैन्योर। तो जो मैन्योर है वो कैसे बनती है, प्लांट और एनिमल के वेस्ट के डीकम्पोजिशन से, गलने सड़ने से बनती है, ठीक है। आगे देखो, फर्टिलाइजर क्या है, केमिकल्स होते हैं विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। इसमें भी क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट होता है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री। आपको भी पता है, जो फर्टिलाइजर है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनती हैं। जैसे आपने एग्जांपल पढ़ा होगा, यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, फॉस्फेट, पोटास, NPK, ये सब कुछ, ठीक है। अब देखो, द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज वीट, पैडी एंड मेज। देखा होगा, इनके उपयोग से किसानों को गेहूँ, धान, मक्का जैसी फसलों की अच्छी क्या है, पैदावार भी मिलती है, ठीक है।
बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज मेड द सोइल लेस फर्टाइल। मैन्योर को चाहे आप कितना भी यूज़ कर लो, उससे क्या है, मिट्टी की उपजाऊपन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर हम जब वो केमिकल यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर एक प्रकार का केमिकल ही होती है, अगर उसका हम फर्टिलाइजर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो देखोगे आप, जो मिट्टी है वो क्या है, उपजाऊपनता बिल्कुल धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। दूसरा, फर्टिलाइजेशन क्या है, एक वाटर पोल्यूशन का भी सोर्स बन गया है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके दो हार्म भी है, नुकसान भी है। एक तो ये मिट्टी की उपजाऊपनता को कम कर देता है, दूसरा ये वाटर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें मिट्टी को फर्टिलिटी देने के लिए सबसे पहले काम तो यही करना है कि एक तो क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैन्योर का यूज़ करना चाहिए। दूसरा क्या है, हमें फसलों को क्या है, एक टाइम खाली छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो कुछ क्रॉप रोटेशन वाला सिस्टम भी हमें यूज़ करना चाहिए। थैंक्स।